तो बात करते हैं वॉकिंग की। वॉकिंग मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी में से एक है, क्योंकि इसमें पहली बात तो बहुत ज़्यादा कम एफर्ट लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कम थकते हो, एंड ये बहुत ही ज़्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा बिल्ड करती है। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वॉकिंग की एंड वाई इट इज़ अ चीट कोड फॉर लुक्स मैक्सिंग। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दो चीज़ों के ऊपर मेनली, आपको वॉकिंग से फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट करता है एंड कितनी ज़्यादा बेटर है आपके लिए वो, एंड दूसरे आपकी मेंटल हेल्थ पे इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल हेल्थ से। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले अगर आप रोज़ 10,000 स्टेप्स चलते हो तो इससे पहली बात तो आपके बहुत ज़्यादा लेग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर बंदे दिन में मुश्किल से 4 या 5,000 स्टेप्स चलते होंगे, जो कि थोड़ा बहुत जिसका थोड़ा बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल भी है वो भी मुश्किल से 4 या 5,000 कदम चलते होंगे, मैक्सिमम 6 चलते होंगे। इसलिए ज़्यादातर बंदों के यहाँ पर आपको दिखेंगे लेग्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अगर वो जिम वगैरह भी जाते हैं तो जिम में भी कभी लेग्स नहीं ट्रेन करेंगे, या तो आर्म्स करेंगे, चेस्ट करेंगे, या मतलब लेग्स को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। लेग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी बॉडी इस पर ही डिपेंडेंट है, इसी की वजह से चलती है। अगर आपके लेग्स ही कमज़ोर होंगे तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको जल्दी व्हील चेयर वगैरह लग जाएगी। बुढ़ापे में आपको डंडा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैरों में इतनी ताकत ही नहीं रहेगी कि आप सही तरीके से बैलेंस करके चल पाओ। अगली चीज़ आ जाती है आपकी हार्ट और लंग्स में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है अगर आप रोज़ वॉकिंग करते हो तो, क्योंकि वॉकिंग करने से आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। अगर आप एक बार में अगर आप 7 से 8,000 कदम चलोगे तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, इसलिए आपके जो लंग्स पे भी है उन पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिन पे कम से कम पिछले 3-4 सालों से कभी इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर बंदे फ़ोन चलाते हैं, फिर पूरे दिन पड़े रहते हैं, फिर बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिर स्कूल वगैरह में भी ज़्यादातर एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपके लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं जब उन पर जोर ही नहीं पड़ता है। उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, आपको ऑक्सीजन को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लग जाती है। तो अगर आप वॉकिंग करना शुरू कर दो तो उनकी कैपेसिटी वापस से इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। हार्ट पे बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा, आपकी हार्ट हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, कम होती है, फिर तेज़ होती है। अगर आप लगातार 5-6 हज़ार स्टेप्स चलो तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, एंड उसके बाद आप अगर 2 मिनट 3 मिनट आराम करो तो वापस से नॉर्मल हो जाती है। इससे आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपका जो ब्लड फ्लो है ब्लड को पंप कर पाता है, एंड उससे आपकी पूरी बॉडी में इनफ ब्लड हर जगह तक पहुंच पाता है, एंड उससे आपकी ओवरऑल बॉडी बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप फैट लॉस वगैरह कर रहे हो तो फैट लॉस में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रोज़ 10,000 कदम चलते हो उससे कम से कम मान के चलो 300 से 350 कैलोरीज बर्न होती हैं, जो कि फ़ैट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि जो बंदा भी फैट लॉस कर रहा होगा उसे कम से कम उसे 600-700 कैलोरीज कम खानी होती है, एंड सिर्फ 10,000 कदम चलने से, बिना किसी वर्कआउट वगैरह के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ 10,000 कदम चलने से उसके कम से कम 300-350 कैलोरीज बर्न हो रही है। तो उसे और क्या चाहिए। जो बाकी की कैलोरीज है वो आप वर्कआउट वगैरह से बर्न कर सकते हो, एक्सरसाइज से बर्न कर सकते हो, बट सिर्फ ये देखो कि 300 से 350 कैलोरीज सिर्फ चलने से, सिर्फ वॉकिंग करने से, नॉर्मली वॉकिंग करने से, ना रनिंग से, ना स्प्रिंटिंग से, सिर्फ वॉकिंग से बर्न हो रही है। फैट लॉस वगैरह कर रहे हो तो वॉकिंग वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। अगर फैट लॉस में तो इवन आपको 15 से 20,000 कदम चलनी चाहिए, जिससे आप कैलोरीज को बर्न कर पाओ। चीज़ आती है आपकी मेंटल हेल्थ। देखो आपने सुना होगा कि मेडिटेशन वगैरह करने से बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, एंड योगा करने से आपकी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, बट वॉकिंग करने से इससे 10x ज़्यादा बेटर तरीके से आपके मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। क्योंकि देखो आपको क्या लगता है ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए नेचुरल ज़्यादा क्या है। अगर आप फ़ोन वगैरह भी नहीं चलाते हो अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, एक कमरे में 1 घंटे के लिए खाली बैठना ज़्यादा आपके लिए नेचुरल होगा कि 1 घंटे तक वॉक करना, नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, वो ज़्यादा नेचुरल होगा। डेफिनेटली नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना ही ज़्यादा नेचुरल होगा आपकी बॉडी के लिए, रैदर देन एक कमरे में 1 घंटे के लिए खाली बैठना। इसलिए अगर आप नए लोगों से मिलते हो, जो कि एक सोशल एक्टिविटी है, इंसान बने ही है सोशल एक्टिविटी करने के लिए, सोशल बनने के लिए ही। ह्यूमन्स एक सोशल प्राणी होते हैं, आपको मानना पड़ेगा ये चीज़। एंड इसीलिए अगर आप 1 घंटे तक वॉकिंग करते हो, आप अगर कहीं गाँव में रहते हो, गाँव में वॉकिंग करते हो तो आपको नए लोग मिलते हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, आप छोटे मोटे टॉपिक्स पे बात कर सकते हो। उससे आपकी सोशल स्किल भी इंप्रूव होएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होएगी, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो सोशल एंजाइटी है वो कम होएगी, एंड जो आपके ब्रेन्स के जो ज़्यादातर न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, एंड आपकी मेंटल हेल्थ बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। आप एक दिन ट्राई करना 1 घंटे तक
1 घंटे तक कमरे में खाली बैठ रहे हैं, कुछ एक दिन वॉकिंग करने जाना एंड लोगों से बीच बीच में जो लोग मिलेंगे उनसे बात करना है, स्मॉल टॉक्स कर लेना, उससे आप देन उस तीसरे दिन आप देखना, आप नोटिस करना कि किससे आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंप्रूव हुई है, वॉकिंग करने से एंड नए लोगों से मिल के बात करने से, फिर कमरे में 1 घंटे तक खाली बैठने से। 90% चांस है कि वॉकिंग करने से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होएगी। बेस्ट ईजीएस्ट एंड नो एफर्ट एक्सरसाइज जो आपको डेली करनी चाहिए आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।